ये आज का अपना टॉपिक रहने वाला है और बड़ा शानदार टॉपिक है। राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या, मतलब राजस्थान के कुल मिलाकर पदाधिकारी आपसे पूछे जाएंगे। चलो भाई करते हैं शुरुआत। पहला ही सवाल आपके सामने प्यारे साथियों, राजस्थान के राज्यपाल अभी वर्तमान की बात कर रहा है, तो पहले तो वर्तमान की बात कर लेते हैं। देखिए मित्रों, राजस्थान के अभी प्रेजेंट टाइम अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो उनका नाम आपके आ जाता है हरिबाऊ किशनराव बागड़े। ये हरिबाऊ किशनराव जो बागड़े हैं, इनका संबंध वैसे महाराष्ट्र से, और पहले ये महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ये आपके कौन रहे मित्रों? हरिबाऊ किशनराव बागड़े रहे। अब देखिए मित्रों, अगर हम बात करें हरिबाऊ किशनराव बागड़े जो कि आपके राजस्थान के राज्यपाल बने, ये कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? तो ध्यान रख लेना, 45वें नंबर के राज्यपाल बने हैं आपके हरिबाऊ किशनराव बागड़े। अब यहाँ से चलो ये तो ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, बहुत गजब का सवाल। आपके भारत सरकार ने एक 7वां संविधान संशोधन किया था और आपको ध्यान रखना है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है पॉलिटी का। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 का है। ये यूं कहता है कि पहले राजस्थान में राज प्रमुख का पद गठित किया था। इस राज प्रमुख का जो पद है इसको तो समाप्त किया था, और समाप्त करके इसकी जगह किसका गठन किया गया था? राज्यपाल का गठन किया गया था। अब यहाँ से एक जबरदस्त सवाल बनता और आपसे पूछे 1 नवंबर 1956 को अपने राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल किसको बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, राजस्थान के अगर मैं प्रथम राज्यपाल की बात करूं तो वो आपके कौन बने थे? उनका नाम आपके आ जाता सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ये आपके राज्यपाल बने थे फर्स्ट, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और अगर हम राज प्रमुख की बात करें तो राजस्थान के एकमात्र और अंतिम बने थे राज प्रमुख, वो आपके बने थे जयपुर के शासक, जिनका नाम आता है आपके सवाई मानसिंह सेकंड। तो सवाई जो मानसिंह सेकंड है, ये आपके राज प्रमुख थे राजस्थान के, जो अंतिम थे और पहले थे। इनकी जगह पर राज्यपाल का पद गठित कर दिया था 1 नवंबर 1956 में। हाँ बिल्कुल, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का संबंध पंजाब राज्य से। ये आपके राजस्थान के किसकी कहानी है मित्रों? राज्यपाल की। अब यहाँ से मैं 1-2 सवाल और बता दूं। अगर आपसे पूछे मित्रों, राज्यपाल जो पद है ये आपके कौन है? राज्य का सबसे बड़ा पद माना जाता। लेकिन आपको पता है प्यारे साथी कि राजस्थान में जो भी काम करेगा वो अपने मुख्यमंत्री करता है। जबकि देखा जाए ना तो वैसे राजस्थान का सबसे बड़ा पद आपका राज्य का कौन होता है? ये राज्यपाल होता है। तो हरिबाऊ किशनराव बागड़े जो कि आपके राजस्थान के राज्यपाल है। अब मित्रों मैं आपको एक जबरदस्त क्वेश्चन बताऊं जो RS प्री एग्जाम में पूछा था। सवाल उसमें स्टेटमेंट देकर पूछा था मित्रों, हरिबाऊ किशनराव बागड़े की अगर मैं बात करूं तो इन्हें आपके जुलाई 2024 में राज्यपाल बनाया गया था। बहुत तगड़ा सवाल है, ये आपको याद रख लेना। राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कर चुके थे अपने कौन? हरिबाऊ किशनराव बागड़े। ये आपके राजस्थान के राज्यपाल है, जो कि आपको ध्यान रखना भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला सवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बताओ। बड़ा तगड़ा सवाल है भाई। सबसे पहले तो राजस्थान उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट की। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 में हुई थी। और आपसे पूछे कि राजस्थान हाई कोर्ट जो है आपके उच्च न्यायालय, इसका मुख्यालय किसको बनाया था मित्रों? ये इसका मुख्यालय आपके बनाया था जोधपुर। फिर यहाँ से मैं अगर बात करूं प्यारे साथियों, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? जाने कितनी बार ये सवाल एग्जाम में आया हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको ध्यान रखना, कमलकांत वर्मा, जिनको शॉर्ट में के वर्मा भी लिखा जाता है। तो ऐसा भी प्रश्न एक बार पूछ लिया है। बात एक ही है, के वर्मा कह दो या कमलकांत वर्मा कह दो, बात एक ही है। इस राजस्थान उच्च न्यायालय की मैं बात करूं तो इसकी मित्रों एक खंडपीठ बनाई गई
इस खंडपीठ का गठन अपने कब हुआ? 1977 में इसकी खंडपीठ बनी और इस खंडपीठ का गठन आपके कहाँ किया गया? तो आपको ध्यान रखना, इसका गठन किया गया है आपके मित्रों जयपुर में। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और जाने कितनी बार ये सवाल आया हो। अब हम जो अभी वर्तमान स्थिति को पढ़ रहे हैं वो मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखो मित्रों, आपके 42वें नंबर के पहले कौन थे? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव थे। अब आपके 43वें नंबर के वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए कौन? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों KR श्रीराम। बहुत तगड़ा सवाल है, याद रख लेना चोरों, आएगा सवाल, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही इनकी नियुक्ति हुई है। तो KR श्रीराम जो कि आपके राजस्थान के 43 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, 43 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। बहुत तगड़ा सवाल है और एग्जाम में छप जाएगा। अब यहाँ से एक सवाल और बता दूं, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए KR श्रीराम कहाँ से आए, तो आप ध्यान रखना, मद्रास जो आपके हाई कोर्ट है मित्रों, इस मद्रास हाई कोर्ट से इनका ट्रांसफर किया गया और इनको यहाँ से लाया गया है। जबकि मनिंदर मोहन श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपने मद्रास हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको भेज दिया गया। ये आपके राजस्थान उच्च न्यायालय की पूरी गणित है। जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच है, याद रखिएगा। कैसा भी सवाल पूछे, प्रत्येक सवाल का जवाब आपके पास होगा, पर वो जवाब तब होगा जब अपना एक एक कॉन्सेप्ट है ना जोरदार तरीके के साथ में क्लियर होगा। ठीक है लाडलो, बड़ा जबरदस्त जानकारी आपके बीच है। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कौन इस आदमी को भूल सकता है भाई? बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना मित्रों, वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम आपके आ जाता भजनलाल शर्मा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं जो कि अति इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, उनकी बात करते हैं। प्यारे साथियों, पहली बात तो आपसे पूछे ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने, तो ध्यान रख लेना राजस्थान के 14वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। फिर अगला सवाल, अगर यूं पूछा जाए कि अपने भजनलाल शर्मा जी का गृह जिला कौन सा है, तो ध्यान रख लेना इनका गृह जिला तो आपके राजस्थान का भरतपुर है। लेकिन प्यारे साथियों, एक जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा जो आपके CET एग्जाम पशु परिचय में आया था। भजनलाल शर्मा जी का विधानसभा क्षेत्र बताओ। बंदे ने पहली बार ही चुनाव लड़ा और फर्स्ट बार ही डायरेक्ट सरपंच से विधायक बन के और मुख्यमंत्री बन गए कौन? भजनलाल जी। और भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र पूछे थे सांगानेर है, और सांगानेर विधानसभा किस डिस्ट्रिक्ट में आती है? आपके जयपुर में आती है। ये तो आपके बात हो गई भाई किससे रिलेटेड? भजनलाल जी शर्मा से। अब देखो भाई, अगर हम देखें और सवाल ऐसा पूछ ले, राजस्थान के फर्स्ट आपके मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? बड़ा तगड़ा सवाल है छोरो। राजस्थान में फर्स्ट आपके मनोनीत मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? तो फर्स्ट मनोनीत मुख्यमंत्री आपके एक व्यक्ति थे, उनका नाम आपके आ जाता मित्रों हीरालाल शास्त्री। खूब एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये तो आपके फर्स्ट मनोनीत मुख्यमंत्री। अभी यहीं थोड़ी रुकेंगे, आगे और देखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान के आपके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ध्यान रख लेना चोरों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम पूछे तो उनका नाम आपके आ जाता है टीकाराम पालीवाल, जो कि दौसा के थे। टीकाराम पालीवाल आपने राजस्थान के पहले निर्वाचित CM बने थे 1952 में। ये आपको ध्यान रखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ से अगर आपको पॉलिटी के 2-3 जबरदस्त क्वेश्चन और बताऊं भाई, ऐसा अगर सवाल पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबे शासनकाल वाले मुख्यमंत्री कौन रहे, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक लंबे शासनकाल वाले मुख्यमंत्री, तो ध्यान दीजिएगा राजस्थान में आपके सर्वाधिक लंबे शासनकाल वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? उनका नाम आपको याद रखना मोहनलाल सुखाड़िया। और इनके तो खूब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया, अगर मैं इनकी बात करूं तो 1954 से लेकर 1971 तक, मतलब टोटल 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के रूप में काम किया किसने? मोहनलाल सुखाड़िया। इनका एक और सवाल पूछा जाता
मोहनलाल सुखाड़िया की जन्म स्थली भी एग्जाम में पूछी हुई, तो ध्यान रखना मित्रों, इनकी जन्म स्थली आपके बकानी झालावाड़, या इनका जन्म हुआ था बकानी झालावाड़ में। एक और सवाल आता है इनका, जो भी बता देता हूं। अगर इनके पिता का नाम पूछे तो उनका नाम आपके आ जाता मित्रों पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया। पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया ये कौन थे? ये एक बार सवाल पूछ लिया मित्रों। ये रणजी क्रिकेटर हुआ करते थे, सौराष्ट्र की एक टीम थी, उससे क्रिकेट खेला करते थे। एक रणजी क्रिकेटर थे, कौन? पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ। अगर एक और सवाल आपसे पूछे और आपके क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन रहे? राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, तो भी ध्यान रखना छोरो, उनका नाम आपके आ जाता हीरालाल देवपुरा। बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है। हीरालाल देवपुरा 16 दिन रहे थे मात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है, 4 बार मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया रहे, 3 बार मुख्यमंत्री 3 लोग रहे, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। ये जितने तमाम सवाल आपके सामने, सारे के सारे जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना। चलो अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? भाई अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हम वर्तमान में अगर बात करें मित्रों, तो अभी प्रेजेंट टाइम आपकी कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं। राजस्थान में अभी जो आपकी 16वीं विधानसभा चल रही है, इस 16वीं विधानसभा के आपको स्पीकर पूछा जा रहा है। ये प्रश्न आपसे पूछा, स्पीकर बोल दो, अध्यक्ष बोल दो, तो उनका नाम आपके सामने आ जाता है मित्रों वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी को आपके अभी वर्तमान में क्या बना रखा भाई? 16वीं विधानसभा के स्पीकर बना रखा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि राजस्थान में जो आपकी फर्स्ट विधानसभा थी, ध्यान रखना मित्रों, इस प्रथम विधानसभा की बात करें मित्रों, तो इसका कार्यकाल आपके 1952 से लेकर अपने 1957 तक रहा। अब मैं यहां से आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, इस पहली विधानसभा में आपके सीट्स कितनी थी? 160। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। और अगर मैं राजस्थान की सेकंड विधानसभा की बात करूं, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, इसमें सीटों की संख्या बढ़ गई थी और 160 से बढ़ाकर इसमें कर दी गई थी 176। फिर राजस्थान की आपके चौथी विधानसभा आई। चौथी विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 184। फिर राजस्थान की आपके 6 नंबर की विधानसभा थी और 6 नंबर की विधानसभा में आपके विधायकों की संख्या कर दी गई कितनी? 200। पर आज भी आपके 200 ही विधानसभा सदस्यों की संख्या है। ये आपको ध्यान रखना, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन बताऊं जो आपके एग्जाम में खूब आया, बताओ देखिए आपको याद हो तो। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? जाने कितनी बार पूछ लिया सवाल, बता दो चलो, तगड़ा सवाल है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? एक तो ये बताओगे और एक सवाल मैं आपको इधर बताऊंगा। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, ये दोनों तीनों क्वेश्चन आपके खूब एग्जाम में आए हुए। चलो भाई, किसका कमेंट आया? वेरी गुड। देखो, फर्स्ट विधानसभा के अध्यक्ष है आपके नरोत्तम लाल जोशी। बहुत शानदार प्रश्न है, खूब एग्जाम में आता रहता है। और मैं अगर पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं, तो उनका नाम आपके आ जाता मित्रों सुमित्रा सिंह। वेरी गुड। ये इतने जोरदार सवाल हैं कि जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछे हुए, याद रखना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं मित्रों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए दिव्य दृष्टि क्लासेज 11 जुलाई से एक नया बैच लेकर आ रहा, जिसका समय होगा 2 से लेकर 7 बजे तक। फीस उसकी होगी मात्र 7,500 रुपए। और 10 जुलाई को प्रवेश लोगे तो फीस में छूट मिलेगी। फाउंडेशन बैच है 6 से 7 महीने का। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो आप, सीईटी, एलडीसी, पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक 4th ग्रेड, उसकी फीस रहेगी मात्र आपके 11,000 रुपए। चलो भाई, अब देखो, वर्तमान उप नेता प्रतिपक्ष कौन है? बढ़िया सवाल है। अब देखिए मित्रों, वर्तमान में उप नेता प्रतिपक्ष की अगर मैं बात करूं, तो उनका नाम आपके आ जाता है रामकेश मीणा। बहुत तगड़ा सवाल।
16वीं विधानसभा में आपके ध्यान रखिएगा वर्तमान उपनेता प्रतिपक्ष कौन है, तो ये आपको याद रखना है मित्रों, उनका नाम आपके आ जाता है रामकेश मीणा। और नेता प्रतिपक्ष अगली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कौन है मित्रों, वो भी आपको ध्यान रखना है। देखो वर्तमान में आपके नेता प्रतिपक्ष कौन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन, तो ध्यान रखना मित्रों। कांग्रेस पार्टी से एक विधायक है, उनका नाम आपके आता है भाई टीकाराम जूली। टीकाराम जूली जो कि अलवर से आपके चुनाव लड़ते मित्रों, अलवर से ये विधायक है, अलवर ग्रामीण से विधायक। ये आपको याद रखना, टीकाराम जूली आपके वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, नेता प्रतिपक्ष को ही आपके विपक्ष का नेता कहते हैं, और विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के बराबर पावर रखता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, खूब आता है एग्जाम में। अब मेरा एक सवाल का जवाब दो आप। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, राजस्थान के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे, बता सकते हो क्या? प्रथम नेता प्रतिपक्ष, या ओब्लिक करके इसको मैं लिख देता हूं विपक्ष का नेता। बताओ, बड़ा शानदार क्वेश्चन, क्या आएगा? किसी को याद हो तो। राजस्थान के फर्स्ट आपके विपक्ष के नेता कौन थे, किसी को पता है क्या? स्टिकर कह रहे लक्ष्मण जी, ना भाई, मैंने आपको ये पूछा है नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का नेता, अभी तक तो किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया है। चलो, कुछ साथी कह रहे संग्राम सिंह। अरे संग्राम सिंह प्यारे साथियों, वो आपके कौन थे? वो प्रोटेम स्पीकर थे। पहले आपके विपक्ष के नेता कौन थे, तो मैं आपको नाम बता दूं, उनका नाम आपके आ जाता जसवंत सिंह जसोल, याद रख लेना। एक साथी का कमेंट भी था, बाकी अन्य साथियों ने इस प्रश्न का जवाब गलत दिया था। चलो अगला देखते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव, देखो सबसे पहले तो मुख्य सचिव की बात करें तो मुख्य सचिव होता कौन है? राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो आपके कौन होता मित्रों? मुख्य सचिव। अगला सवाल देखो, इस मुख्य सचिव को एक नाम से जाना जाता, मुख्य सचिव को आपके किंग पिन कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं इसको? किंग पिन। फिर मैं आपसे सवाल पूछूं कि राजस्थान के फर्स्ट आपके मुख्य सचिव कौन थे, कमेंट करके बताओ फटाफट से, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। फिर यहां से मैं आपको एक सवाल और बताऊंगा, राज्य की फर्स्ट महिला मुख्य सचिव किसको बनाया गया था? ये कुछ क्वेश्चन है आपके, ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले तो हम राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव की बात कर लेते हैं मित्रों। इनका नाम तो आपके आ जाता मित्रों सुधांशु पंत। तो सुधांशु पंत है, पहले भीलवाड़ा जिला कलेक्टर थे, कोरोना के समय भीलवाड़ा मॉडल से उभरे, मोदी जी की नज़र में आ गए, सरकार बनते भाई को क्या बना दिया भाई? मुख्य सचिव बना दिया। अब देखो राजस्थान की फर्स्ट महिला मुख्य सचिव आपके कौन है? गहलोत जी ने बनाई थी, उनका नाम आता है कुशल सिंह, साल 2009 में। जबकि दूसरी महिला मुख्य सचिव आपके उषा शर्मा बनी थी 2022 में, वो भी याद रखना। अब पहले मुख्य सचिव मैंने आपको पूछा था, उनका नाम आपके आ जाता है के राधाकृष्णन, ठीक है भाई। ये आपके राजस्थान के फर्स्ट क्या है? मुख्य सचिव। अब एक सवाल आपको और बता दूं, आपसे सवाल पूछे कि मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अच्छा सवाल है, तो ध्यान रख लेना, मुख्य सचिव की नियुक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी, ठीक है भाई। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। और ये जो सुधांशु पंत आपके मुख्य सचिव बने, ये भी बता दूं कौन से नंबर के बने? 45वें नंबर के हैं। अभी तक 45 मुख्य सचिव बन चुके हैं, याद रख लेना। बहुत गजब का सवाल आपके बीच है। चलो अगला सवाल, राजस्थान महाअधिवक्ता, बड़ा शानदार क्वेश्चन। देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हम बात करें महाअधिवक्ता की बात। ये राज्य का सबसे बड़ा वकील माना जाता है, राज्य सरकार का
जो भी राजस्थान गवर्नमेंट होगी उस राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता महाअधिवक्ता। अब देखो मित्रों, जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या महाअधिवक्ता का पद किसी आर्टिकल में है? बिल्कुल है भाई। इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 19 अनुच्छेद नंबर 165 में किया गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ। अब मुझे आप सभी फटाफट से कमेंट करके बताओ, राजस्थान के फर्स्ट महाअधिवक्ता कौन थे? कौन बताएगा? सबसे पहले इस प्रश्न का रिप्लाई कौन करेगा? पहले महाअधिवक्ता कौन थे? ताकि मैं आपको अभी वर्तमान महाअधिवक्ता का नाम बता देता हूं। उनका नाम आपके हो जाएगा मित्रों राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, और सीटी एग्जाम में पूछा था सवाल। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, दोबारा छपेगा और एग्जाम में पूछा जा सकता। अभी वर्तमान में तो आपके राजस्थान के महाअधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है, लेकिन मैंने आपसे पूछा राजस्थान महाअधिवक्ता पहले नंबर के कौन थे? कौन इसका सबसे पहले रिप्लाई करेगा? एम सिंघवी बता रहे ना भाई, ये तो नहीं है। पहले महाअधिवक्ता तो आपका प्रश्न आ जाना चाहिए था, अब तक तो जवाब इसका अभी तक तो किसी भी साथी ने कोई जवाब नहीं दिया। चलो मैं बताता हूँ, राजस्थान के पहले महाअधिवक्ता आपके जीसी कासलीवाल थे। कौन थे मित्रों? जीसी कासलीवाल। बड़ा शानदार क्वेश्चन है और याद रखिएगा मित्रों, जबरदस्त क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। और अभी वर्तमान में कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। नाम याद नहीं है पहले का, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, यू डोंट वरी भाई। पिंकू गुर्जर ने कह दिया जीसी कासलीवाल, बिल्कुल। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। राजस्थान लोकायुक्त, बड़ा शानदार क्वेश्चन। प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें इस लोकायुक्त पद का गठन कब हुआ था? अपने भारत में इसका गठन हुआ था 1973 में। एक सवाल आता है कि लोकायुक्त का काम क्या होता है, तो ध्यान रखना भाई, ये भ्रष्टाचार को रोकने का काम करता है। जो भी कोई अधिकारी है उन पर कार्रवाई करेगा, ये भ्रष्टाचार को रोकने का काम करता है कौन? लोकायुक्त। अब सवाल यह है, और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो फिर आपका जवाब आना चाहिए। एक बार तो आप खुद प्रयास कर ले, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही सही। राजस्थान के फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे आप बताओ भाई, फिर मैं आपको वर्तमान लोकायुक्त बता दूंगा। अभी वर्तमान लोकायुक्त जिसकी फोटो आपके सामने लग रही है, उनका नाम आपके आ जाता मित्रों प्रताप कृष्ण लोहरा। तो प्रताप कृष्ण लोहरा जो कि अभी आपके वर्तमान में राजस्थान के अपने लोकायुक्त है, जबकि मैंने आपको पहला पूछा था, कुछ साथियों ने बिल्कुल कमेंट करके रिप्लाई कर दिया। राजस्थान के प्रथम आपके जो लोकायुक्त थे उनका नाम आ जाता है मित्रों ID दुआ। ये आपके राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे, जबकि अभी वर्तमान में आपके लोकायुक्त कौन है भाई? तो याद रखिएगा मित्रों, उनका नाम आपके हो जाता है प्रताप कृष्ण लोहरा। अब मैं यहां से एक सवाल और बताऊं, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, वर्तमान में राजस्थान के महालेखाकार कौन है, यह भी क्वेश्चन अपने अभी करंट में रहा था और मैंने पढ़ाया था तुम्हें। राजस्थान के लेखाकार अगर प्रेजेंट टाइम पूछें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, सतीश कुमार जो गर्ग हैं, ये आपके अभी वर्तमान में राजस्थान के महालेखाकार है। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस महानिदेशक, कल ही करंट में पढ़ाया था, अब तो जवाब देना चाहिए आपको कि इसका प्रश्न का रिप्लाई करो फटाफट से, क्या आएगा। और एक बार सभी साथी है ना, लाइव सेशन को भाई लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि सेशन आप सबका है प्यारे साथियों। देखो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान पुलिस की स्थापना कब हुई, सबसे पहले तो ये सवाल तो ध्यान रख लेना चोरों, 16 अप्रैल 1949 में राजस्थान पुलिस की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ रखा गया था भाई? जयपुर रखा गया था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच है कि अभी वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस
ये किसको बनाया? तो छोरों ध्यान रख लेना, ये राजस्थान के आपके डीजीपी बने हैं कौन? राजीव शर्मा। कौन से नंबर के बने ये भी बता दूं मैं, 38वें नंबर के बने। आईपीएस अधिकारी हैं और अभी कल परसों ही इनको राजस्थान में आपके आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा को क्या बनाया गया? राजस्थान पुलिस महानिदेशक बनाया गया। ये ध्यान रखना। अब मैं अगर बात करूं तो ये राजस्थान पुलिस महानिदेशक होता कौन है? राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी ये आपके डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और आप फोटो देख सकते हैं उनकी, उनका नाम आपके आ जाता राजीव शर्मा, जो आपको ध्यान रखना है। चले भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर, क्या गजब का सवाल है। अपने राजस्थान में एक ही तो जादूगर है भाई, अशोक गहलोत। क्या जबरदस्त बंदा आया, क्या राजस्थान के लिए काम करके गया। इस बंदे का तो जितना जिक्र कम करे उतना ही कम है मित्रों, और मैं कह रहा हूं जितना जिक्र कर सके उतना करें। ऐसा बंदा कौन है? गहलोत। अशोक गहलोत ने सन 2011 में अपने राजस्थान के 2 जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को लागू किया था। 2 जिलों में कौन सी व्यवस्था लागू की थी? पुलिस कमिश्नर व्यवस्था। अब मित्रों बड़ा जबरदस्त सवाल आपके सामने। पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू तो हो गई, लेकिन वो 2 जिले कौन है ये भी तो पता हो। देखो भाई, एक तो आपका जिला आ जाता है और उसका नाम आपके आ जाता जयपुर, और एक जिला आपके आ जाता मित्रों जोधपुर। तो 2 ऐसे जिले जयपुर और जोधपुर जिसमें अशोक गहलोत सरकार ने आपके पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को लागू कर दिया था 2011 में। अब मैंने प्रश्न पूछा अभी वर्तमान में आपके मित्रों जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम आपके आ जाता मित्रों बीजू जॉर्ज जोसेफ। तो बीजू जो जॉर्ज जोसेफ है ये अभी वर्तमान में आपके राजस्थान में जयपुर जो आपके पुलिस कमिश्नर थे उस पुलिस कमिश्नर अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। कौन? ये आपके बीजू जॉर्ज जोसेफ। अब देखो मित्रों जोधपुर पुलिस कमिश्नर भी पूछा जाएगा एग्जाम में, बड़ा तगड़ा सवाल। देखो भाई जोधपुर पुलिस कमिश्नर अभी आपके वर्तमान में कौन है, तो फोटो आप देख सकते हैं और उस व्यक्ति विशेष का नाम आपके आ जाता है मित्रों राजेंद्र सिंह। तो जोधपुर पुलिस कमिश्नर आपके राजेंद्र सिंह है, जयपुर पुलिस कमिश्नर आपके बीजू जॉर्ज जोसेफ है, पुलिस महानिदेशक आपके कौन है? राजीव शर्मा। राजेश गुप्ता नहीं है भाई, राजेंद्र सिंह है, याद रखना छोरो, अब अपडेट हो गया है। तो आगे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अच्छा सवाल है भाई। सबसे पहले तो इसकी बात करें तो इसका नाम आपके आ जाता आरपीएससी। अब इसे तो कौन नहीं जानता भाई, पेपर लीक का अड्डा बन चुका था कुछ समय के लिए। तो ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। अब मित्रों देखिए राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे राज्य लोक सेवा आयोग अपन बोलते हैं, पहले तो इसके बारे में देख ले इसकी स्थापना हुई कब थी। तो ध्यान रखिएगा मित्र 22 दिसंबर 1949 में आरपीएससी की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर घूंगरा घाटी आपके अजमेर रखा गया। और बता दूं बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर हम बात करें आरपीएससी के फर्स्ट अध्यक्ष की तो उनका नाम क्या था? आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे मित्रों, आप ध्यान रखिएगा और हजारों बार ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। उनका नाम आता आपके एस.के. घोष। ये राजस्थान के आपके फर्स्ट क्या थे? आरपीएससी के अध्यक्ष। आरपीएससी की संरचना पूछे, इसकी स्ट्रक्चर, तो ध्यान रख लेना छोरो, इसमें आपके कुल 8 सदस्य होते हैं। कुल सदस्य कितने होते हैं? 8। 1 + 7 मतलब एक अध्यक्ष होगा और 7 अन्य सदस्य होंगे, तो टोटल आपके सदस्य हो जाएंगे कितने? 8। अब मेरा सवाल आपसे यह है मित्रों कि जो आपकी आरपीएससी है ना, अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जो पहले डीजीपी थे
उनको यहाँ भेज दिया गया और उनका नाम आपके आ जाता उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू जो कि आरपीएससी के अपने अध्यक्ष बन चुके हैं। ये सवाल आपके सामने बड़ा तगड़ा सवाल और जबरदस्त क्वेश्चन है। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई और गुंगरा घाटी अजमेर में इसका मुख्यालय। कुल सदस्य 8 होते हैं, एक अध्यक्ष और एक आपके 7 अन्य सदस्य। अब मुझे आप बताओगे सदस्यों व अध्यक्षों। अब 2 सवाल बता रहा हूं, 3 बता देता हूं। एक तो आपसे पूछे इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। एक सवाल आपसे पूछे कि अध्यक्ष और सदस्यों का निलंबन कौन कर सकता है, सस्पेंशन। और एक सवाल पूछेगा हटा सकता है। तीनों जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो भाई, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल। निलंबन भी कौन करेगा, तो सस्पेंशन भी राज्यपाल कर देगा, लेकिन हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है। हटा केवल कौन सकता है, वो आपके राष्ट्रपति। क्योंकि आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है मित्रों, जिसका उल्लेख आपके संविधान में किया गया है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच। अगला सवाल देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जिनको आप खूब देखते हो कहाँ पे, ट्विटर पे। और ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है आपका कहाँ है, इसका मुख्यालय भाई जयपुर में। और इसके अध्यक्ष सब जानते हो इनको, उनका नाम आपके आ जाता आलोक राज। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आपके कौन है, आलोक राज, जो भारतीय सेना में पूर्व कर्नल रहे। उनका नाम आ जाता आपके आलोक राज। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त। चलो, राज्य निर्वाचन आयुक्त, शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिए मित्रों, राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो पहले तो कुछ इसके पॉइंट देख लेते हैं। एक संविधान निकाय है, इसका अगर मैं उल्लेख देखूं, आर्टिकल नंबर 243 के में इसका उल्लेख किया गया। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां से ये काम क्या करता है, कार्य बताओ इसका। तो ध्यान रखना छोरो, इसका कार्य है पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय के चुनाव करवाता है। पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय के चुनाव करवाने का काम किसका है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। अब देखो भाई, अगर प्रश्न पूछ लें राजस्थान के फर्स्ट राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो आप ध्यान रखना मित्र, उनका नाम आपके आ जाता अमर सिंह राठौड़। ये आपके अमर सिंह राठौड़ थे। लेकिन मैं तो अभी वर्तमान निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा हूँ, तो इनका नाम आपके आ जाता मधुकर गुप्ता। 2022 से यही है, 17 सितंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता। राजस्थान के वर्तमान आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ से एक सवाल और बता दूं, अगर क्वेश्चन आ जाए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती, तो आपको याद रखना मित्रों, नियुक्ति इसकी राज्यपाल करता है। बड़ा क्वेश्चन जोरदार है। एक और बता दूं मैं, जो भी निर्वाचन आयुक्त होगा उसका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 या 65 साल जो भी होगा पहले, वो आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल भी, ये आपके तमाम क्वेश्चन है, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन। एक एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना। मुख्य चुनाव अधिकारी, अगर मैं अभी वर्तमान मुख्य चुनाव अधिकारी की बात करूं तो ये एक ही होता है, और एक आईएएस अधिकारी को ये चुनाव अधिकारी के रूप में लगाया जाता। और आईएएस अधिकारी जो आपके नवीन महाजन हैं, इन्हें आपके अभी क्या बना रखा प्यारे साथियों, राजस्थान में मुख्य चुनाव अधिकारी बना रखा। तो चुनाव अधिकारी अलग है और चुनाव निर्वाचन जो चुनाव आयुक्त है अपने, वो अलग होता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, बड़ा शानदार क्वेश्चन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो ध्यान रखना छोरो, उनका नाम आपके आ जाता गंगाराम मूलचंदानी।
खूब क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अब मुझे आप दो प्रश्नों के जवाब आप खुद दोगे। एक तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपके राज्य सरकार ने कब की। एक मुझे आप रिप्लाई दोगे कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये दो सवाल मुझे आप बता दो भाई। चलो अब भी आप भी तो कुछ प्रयास करें, कुछ आपको भी तो पता होना चाहिए भाई। और बता रहे हैं सबसे पहले स्टिकर का जवाब आया है और वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा रिप्लाई किया। 18 जनवरी 1999 में इस राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की आपके स्थापना हुई थी। चलो भाई पहला सवाल तो आपका राइट है, लेकिन ये बताओ मुझे कि ये आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार जो आयोग है इसके पहले अध्यक्ष आपके कौन बने थे। सबसे पहले किसका जवाब आता है। बिल्कुल भाई, ऋतिक, यमी, मीनाक्षी सब ने सही उत्तर बताया। 18 जनवरी 1999। अभी वर्तमान आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो गंगाराम मूलचंदानी है, लेकिन मैं आपसे पहला पूछ रहा हूँ और ये सवाल भाई आपके लिए ही है। आप बताओगे इसका रिप्लाई क्या आएगा आंसर। प्रथम सुमी कह रहे कांता। चलो कुछ तो प्रयास करें मित्रों, मैं बता ही देता हूँ। देखिए प्यारे साथियों, अगर हम राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहले अध्यक्ष की बात करें तो याद रख लेना मित्रों, उनका नाम आता है आपके कांता खतूरिया। कांता जो भटनागर बता रहे हो ना तुम, वो अलग है छोरो, ध्यान रख लेना। वो तो आपके राज्य महिला आयोग है, ठीक है। ये आपके आ जाएगा कांता भटनागर, ये कांता खतूरिया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, बता देना प्यारे साथियों। वैसे कांता खतूरिया ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। भटनागर तो महिला आयोग में है, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। चलो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, बहुत बेहतरीन सवाल। अभी वर्तमान में आपके राजस्थान के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो देखना आप, उनका नाम आपके आ जाता मोहनलाल लाठर। ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ से मैं आपको एक जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ा दूँ। आप सभी प्यारे साथियों ने आरटीआई का नाम सुना हो, आरटीआई एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान दीजिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये आपके आरटीआई, इसका मीनिंग अगर देखें तो सूचना का अधिकार। देखिए प्यारे साथियों, अगर हम आरटीआई की बात करें तो इस आरटीआई के ऊपर सरकार ने एक एक्ट बनाया था, आरटीआई एक्ट 2005 में बना था। लेकिन अगर सवाल पूछे राजस्थान में आरटीआई एक्ट लागू कब हुआ, बड़ा शानदार क्वेश्चन, खूब एग्जाम में आ रहा है। 18 अप्रैल 2006 में इस आरटीआई एक्ट को लागू किया गया था। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रख लेना, बहुत गजब का प्रश्न आपके सामने है, याद रखना। अब आपसे प्रश्न पूछा था उसने, वर्तमान आपके राजस्थान के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो याद रखना मित्रों, वो आपके मोहनलाल लाठर है। अगला सवाल, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है। पहली बात तो राजस्थान जो किसान आयोग है इसका गठन राज्य सरकार ने कब किया, तो ध्यान रख लेना 2007 में किया। अब मैं तो आपसे पूछ रहा हूं प्यारे साथियों, राजस्थान में आपका जो किसान आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, बता दो कमेंट करके फटाफट से। तगड़ा सवाल अब तो, और अब आना चाहिए ऐसे सवाल। देखो मैं ही बताता हूँ, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष आपके एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आपके आ जाता केसी चौधरी। ये आपके राजस्थान में आपके किसान आयोग के क्या है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है, केसी चौधरी। अगर बात करें आपके राजस्थान किसान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बताओ कमेंट करके फटाफट से, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे। और एक बार सभी साथी है ना क्लास को भी है ना लाइक और शेयर कर देना, बढ़िया जोरदार सेशन आपके बीच है। और एक बार जितने भी साथी जुड़े ना, एक बार जो भी कोई साथी अगर पहली बार देख रहा है क्लास को, तो वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम आपके आ जाता मित्रों महादेव सिंह खंडेला। ये आपके राजस्थान के पहले किसान आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे।
और केसी चौधरी आपके हो जाएगा ये अभी वर्तमान। अगला सवाल, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बताओ भाई। बेहतरीन सवाल है। और क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसका जवाब आपको देना है। बता दो भाई फटाफट से। देवनारायण विकास बोर्ड के अध्यक्ष, बहुत अच्छा सवाल। मैं आपको बता दूं मित्रों, अभी वर्तमान में देवनारायण विकास बोर्ड के अध्यक्ष आपके कौन है? उनका नाम आपके आ जाता ओम प्रकाश बडाना। बहुत अच्छा सवाल है। आने वाले दिनों में हो सकता है एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिल जाए। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष आपके ओम प्रकाश बडाना। एक और सवाल जो करंट में चल रहा वो भी यहाँ बता देता हूँ। केंद्र सरकार भगवान देवनारायण के नाम पर एक देवनारायण कॉरिडोर का निर्माण करने जा रही है। और ये देवनारायण जो कॉरिडोर है ये आपके राजस्थान के अपने भीलवाड़ा जिले में बनने जा रहा है। इस कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 48.73 करोड़ रुपए अपने राशि अपने केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत की गई। ये भी आपको ध्यान रखना, भगवान देवनारायण जी के 5 धार्मिक स्थलों को इसमें आपस में कनेक्ट किया जाएगा। ये आपके बीच में बेहतरीन सवाल। अगला सवाल, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा मित्रों। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो उनके अध्यक्ष का नाम आपके आ जाता है प्रहलाद सिंह टांक। बड़ा शानदार क्वेश्चन। प्रहलाद सिंह टांक को आपके राजस्थान में माटी कला बोर्ड का क्या बनाया गया भाई? अध्यक्ष बनाया गया। अब मैं यहाँ से एक और आपको संस्थान बताता हूँ जो एग्जाम में खूब आता हूँ, माटी मानस संस्थान। ये भी याद रख लेना छोरो। और माटी मानस संस्थान की बात करें 2010 में स्थापित हुआ था। किसने की थी इसकी स्थापना? तो जयपुर में इसकी स्थापना हुई। फिर पूछे किसने की थी, तो उनका नाम आता है आपके स्वर्गीय अर्जुनलाल प्रजापति, जो कि अपने मूर्तियों के लिए फेमस कलाकार थे। अर्जुनलाल प्रजापति, इनके द्वारा माटी मानस संस्थान की स्थापना 2010 में की गई थी। और कहाँ की थी मित्रों? ये आपके जयपुर में की थी। इतना गजब सवाल। आओ अगला सवाल, राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? देखो, जीव जंतुओं को बचाने की बात भी राजस्थान के संतों ने की, पेड़ पौधों को बचाने का काम भी राजस्थान के संतों ने किया। अभी वर्तमान में राजस्थान जीव जंतु जो कल्याण बोर्ड है उसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो ध्यान रख लेना छोरो, उनका नाम आपके आ जाता जसवंत सिंह बिश्नोई। तो अभी वर्तमान में तो राजस्थान जीव जंतु कल्याण जो आपका बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है? जसवंत सिंह बिश्नोई है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच है। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। 16वीं विधानसभा में आपके प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो ध्यान रखना छोरो, 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर आपके किसको बनाया गया? कालीचरण सराफ। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको 2-3 बातें बता देता हूँ प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है और कौन इसकी नियुक्ति करता है, ये भी अपन देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, पहला सवाल तो अगर आपसे पूछे कि प्रोटेम जो स्पीकर है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राजस्थान का जो भी राज्यपाल होगा वो इसकी नियुक्ति करने का काम करता है। और मैं आपको बता दूं इसका काम क्या, इसका एक ही काम है, विधानसभा में जितने भी सदस्य जीतकर एमएलए विधायक बने उन विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। ये अपने किसका काम है मित्रों? प्रोटेम स्पीकर का। और प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता? जो अपने उस विधानसभा का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता। विधानसभा का सबसे वरिष्ठ अधिकारी, अधिकारी तो क्या सबसे वरिष्ठ सदस्य, उसको बनाते हैं आपके प्रोटेम स्पीकर। वरिष्ठ का मतलब उम्र दराज में नहीं होगा, सर्वाधिक बार जीतकर कौन विधानसभा पहुंचा उसको बनाया जाता प्रोटेम स्पीकर। और ये आपके 16वीं विधानसभा में किसको बनाया था? कालीचरण सराफ को। अब एक और सवाल जो मैं आपको बता दूं, अगर प्रश्न ऐसा पूछ ले राजस्थान के फर्स्ट आपके प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था, बड़ा तगड़ा सवाल। तो फिर कुछ साथी अपनी पहले रिप्लाई कर रहे थे, अब उनका जवाब आना चाहिए कि आपके राजस्थान के फर्स्ट आपके
प्रोटेम स्पीकर बने थे संग्राम सिंह। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। और गजब है आपके सामने सवाल, राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है? बढ़िया सवाल है भाई। देखो मित्रों, राजस्थान विधानसभा में अगर हम मुख्य सचेतक की बात करें तो उनका नाम आपके आ जाता मित्रों जोगेश्वर गर्ग। मुख्य सचेतक काम क्या करता है? विधानसभा के सदस्यों के ऊपर निगरानी रखेगा। क्या किसी भी प्रकार का सदस्य कोई भी गलत काम करता है तो उसकी जानकारी विधानसभा स्पीकर तक पहुंचाएगा, वो आपके होता है मुख्य सचेतक का काम। और वो आपके कौन है अभी? जोगेश्वर गर्ग है। चलो, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन? इस शख्स को भूल सकता है? राजस्थान के शिक्षा मंत्री रहे पूर्व गोविंद सिंह डोटासरा। ध्यान रख लेना प्यारे साथियों, अभी आपके जो राजस्थान में जो कांग्रेस कमेटी है उसके प्रदेश अध्यक्ष आपके कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। और 3 बार विधायक है बंदा, 3 बार विधायक रह चुका, अभी भी प्रेजेंट टाइम विधायक है। और कहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ते? तो सीकर में एक विधानसभा पड़ती है लक्ष्मणगढ़, उस लक्ष्मणगढ़ सीकर से चुनाव लड़ते हैं। और 3 बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी से विधायक चुने गए और कांग्रेस पार्टी के अभी क्या है? अध्यक्ष। अगला सवाल, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में ध्यान रखना मित्रों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आपके कौन है? ये आपके मदन राठौड़। मदन राठौड़ का संबंध आपके सुमेरपुर विधानसभा से आ जाता है। और ध्यान रख लेना, ये सुमेरपुर विधानसभा कहाँ पड़ती है? पाली में पड़ती है चलो। लेकिन अभी ये विधानसभा का चुनाव हार गए थे। और अभी वर्तमान में अगर मदन राठौड़ की बात करें तो वर्तमान में ये राज्यसभा सांसद है। और मैंने तुम्हें करंट में सवाल भी पढ़ाया था, पीपी चौधरी के साथ में इन्हें संसद रत्न अवार्ड भी मिला था ना। अभी वर्तमान में तो राज्यसभा सांसद है मदन राठौड़ और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है भाई, बड़ा गजब का सवाल है। राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? चलो बात कर लेते हैं इसकी। राजस्थान में आपके जो फुटबॉल संघ है इसके अध्यक्ष एक व्यक्ति को बनाया गया और उनका नाम आपके आ जाता मित्रों मानवेंद्र सिंह जसोल। मानवेंद्र सिंह जसोल आपके राजस्थान फुटबॉल संघ के क्या है? अध्यक्ष। इसके साथ ही मैं एक और सवाल बता दूं, अगर ऐसा सवाल आ जाए राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है? आएगा सवाल, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना मित्रों, राजस्थान में आपके कबड्डी संघ के अध्यक्ष है तेजस्वी गहलोत, जो कि राजस्थान में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी यही है, तेजस्वी गहलोत। एक तो ये सवाल याद रखना। एक और सवाल बता दूं मैं, आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अभी वर्तमान में राजस्थान जो आपके कुश्ती संघ है, इस राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? अभी छोरों ध्यान रखना, खूब करंट में पढ़ाया है। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष आपके एक व्यक्ति विशेष है जिनका नाम आपके आ जाता राजीव दत्ता। तो राजीव दत्ता आपके राजस्थान में कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। बड़ा गजब का क्वेश्चन है आपके सामने। आगे एक और सवाल बताऊंगा। राजस्थान राज्य वित्त आयोग, ये पंचायतों को और नगरीय निकायों को अपने पैसा देने का काम करता है। इस वित्त आयोग की बात करें तो ध्यान रखना चोरों, अपने राजस्थान में अभी जो आपका 6ठा वित्त आयोग चल रहा, उस 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम आपके आ जाता प्रद्युमन सिंह राठौड़। जबकि इसके अन्य 2 सदस्य भी हैं, एक लक्ष्मण सिंह रावत है और एक आपके अशोक लाहौटी है। ये भी याद रखना, पर अध्यक्ष पूछे तो प्रद्युमन सिंह राठौड़ है। राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल फ्रंटियर के आईजी, सीमा सुरक्षा बल जिसको अपन BSF कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स, ऐसी बटालियन जो भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच भारत की सीमा की निगरानी करती हो, ऐसी सैनिकों की बटालियन कहलाती BSF। अब जो अपने राजस्थान में जो BSF की बाउंड्री, जो BSF के जो जवान है जो वो खड़े होते हैं, उसमें जो फ्रंटियर के आईजी हैं, ये आईजी कौन है? तो याद रख लेना, उनका नाम आपके आ जाता ML गर्ग। बढ़िया क्वेश्चन है छोरों, ध्यान रखना, ML गर्ग है आपके। अगला सवाल, अगले सवाल से पहले मैं आपको ऑफर बता ही चुका, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की बेहतरीन पुस्तक है, लोकेश सर के जन्मदिन पर दिव्य दृष्टि क्लासेज का शानदार ऑफर है। चलो, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। चलो, राजस्थान में जो आपके अभी वर्तमान में जो अपने धरोहर प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष अगर पूछे तो ये ओंकार सिंह लाखावत है।
ओकार सिंह लाखावत, ये आपके राजस्थान में धरोहर प्राधिकरण के क्या है मित्रों? अध्यक्ष। अब एक और सवाल बता दूं, अगर छोरो ऐसा सवाल पूछ ले, राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, तो फिर आपका रिप्लाई क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में आपके बैडमिंटन जो संघ है उसके अध्यक्ष एक व्यक्ति को बनाया गया, उनका नाम आपके आता है मित्रों गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि आपके मोदी सरकार में अभी वर्तमान में पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, कला संस्कृति विभाग के मंत्री हैं। ये क्वेश्चन भी याद रखना। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, अभी बात कर ही रहते इनकी, तो ध्यान रख लेना, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? उनका नाम आपके आ जाता मित्रों तेजस्वी गहलोत। यहां से मैं एक और सवाल आपको बता दूं, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर सवाल पूछ ले राजस्थान में वुशु खेल संघ के अध्यक्ष कौन है, ये भी मैंने आपको करंट में खूब पढ़ाया। राजस्थान वुशु खेल संघ के अध्यक्ष, तो ध्यान रखना छोरो, उनका नाम आपके आ जाता हीरानंद कटारिया। राजस्थान वुशु खेल संघ के अध्यक्ष आपके कौन है? उनका नाम आपके आता है भाई हीरानंद कटारिया। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे सवाल आगे तो तोते उड़ जाएंगे। कोई आज राज्यपाल का नाम नहीं पूछेगा, सवाल तो ऐसे ही पूछेगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? बंटी मीणा पीडीएफ दिव्य दृष्टि क्लासेज के चैनल पे मिलेगी आपको, ठीक है भाई। चलो, भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पैरा ओलंपिक पूछा है, तो ध्यान रखना छोरो, उनका नाम आता है आपके बाला फेंक के खिलाड़ी है, और उनका नाम आ जाएगा आपके देवेंद्र झांझड़िया। और चूरू से संबंधित है, ये बाला फेंक के खिलाड़ी रहे, पैरा ओलंपिक खेलों में इन्होंने पदक भी जीते हैं। देवेंद्र झांझड़िया बिल्कुल सही है भाई। जबकि ऐसा सवाल आ जाए ना, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, अभी छोड़ो, थोड़ा सा ध्यान देना, गलत मत कर देना। एकमात्र महिला अभी तक इसकी अध्यक्ष बनी है, और वो आपके कौन है? उनका नाम आ जाता पीटी उषा। ये तो ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है, और पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ये आपके आ जाता है मित्रों कौन? देवेंद्र झांझड़िया।